और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, युद्ध का बाजार पर बड़ा असर दिख रहा है। बाजार में 1100 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय शेयर बाजार में यह गिरावट दर्ज की गई है। शुरुआती गिरावट के साथ हुई है, लगभग 1100 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। इससे बाजार में हाहाकार मच गया। निफ्टी भी 300 पॉइंट लुढ़क गया है। तो प्री ओपनिंग में जो आंकड़ा 7000 तक का था, वो अब बाजार खुलने के साथ ही 1100 अंकों की गिरावट दिख रही। सेंसेक्स में चांदी के दाम भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ईरान युद्ध से अब बाजार में आकार मचा हुआ है। आप पर असर क्या पड़ेगा ये समझिए। सोने का दाम भी 1,67,000 पहुंच चुका है। सोने चांदी की कीमतों में तेजी से उछाल, क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से उछाल, और दूसरी तरफ मार्केट धड़ा। कच्चे तेल के दाम भी। हमारे साथ इस वक्त शरद कोहली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, क्या लग रहा है? ये तो पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कई एक्सपर्ट्स की आज जब बाजार खुलेगा तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब सवाल ये है कि कितने दिनों तक ये बरकरार रहेगा। नमस्कार प्रत्युष, आपको और जी न्यूज के सभी दर्शकों को। देखिए, मुझे बाजार दो चीजों पे चलता है, कभी फंडामेंटल्स पे चलता है, कभी खबरों पे चलता है। तो मुझे लग रहा है कि खबरों पे चलेगा, खबरों पे नजर रखनी चाहिए। जिस प्रकार से जी न्यूज खबरें बता रहा है, मार्केट भी उसी प्रकार से रिएक्ट कर रहा है और ये उतार चढ़ाव बना रहेगा। क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो मैं समझता हूं बाजार पे प्रेशर बना रहेगा। पर कई बार ऐसा भी होता है, जब ऐसे हालात में युद्ध की वजह से बाजार गिरता है तो जैसे ही कोई ऐसी खबर आती है, मान लीजिए बातचीत की खबर आती है या ईरान के हारने की खबर आती है, ईरान के सरेंडर की खबर आती है, तो बाजार तुरंत रिकवर भी करता है। तो इस समय लोगों को वेट एंड वॉच की अप्रोच रखनी चाहिए। इस समय बाजार में कोई लंबी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। हालांकि ये सलाह आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लीजिए, परंतु एनालिसिस ये कहता है कि ऐसे में बाजार के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बाजार को सोना चांदी भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है, ये इसी तरह से बढ़ेगा। जी हाँ, अगर ये युद्ध लंबा चलता रहा तो सोना चांदी जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर वही, अगर कोई संधि की खबर आई, कोई शांति की, सरेंडर की खबर आई, तो सोने चांदी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सोने चांदी को तो अशांति, अस्थिरता, अनिश्चितता पसंद है, तो ऐसे में चढ़ेगा। तो सोना और चांदी और बाजार इसमें विपरीत परिस्थितियों में चलते हैं। बाजार धड़ाम होता है, सोना चांदी ऊपर जाता है। क्रूड ऑयल पे थोड़ी सी चिंता जरूर है। मुझे लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। यहां से रुपया प्रेशर में आ सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से भारत का लगभग 50% जो है ऑयल आता है, मुझे लगता है वो उसकी अगर शॉर्टेज होने लग गई और टैंकरों पे जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, तो क्रूड ऑयल की वजह से रुपया प्रेशर में आएगा, जिससे हमारा जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, वो बढ़ेगा, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और रुपया कमजोर होगा, जो कि इन्फ्लेशन को हवा दे सकता है। इन सब चीजों की बिल्कुल इसी पॉइंट पर मैं आ रहा था। कच्चे तेल की कीमतों में अगर इसी तरीके से उछाल आता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि सब चीजों पर असर पड़ेगा और सीधे महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि भारत की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है। लगभग 87% भारत अपनी क्रूड ऑयल की जरूरत इंपोर्ट करता है और ऐसे में भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है। जैसा मैंने कहा, रुपए पे प्रेशर पड़ता है। जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं वो सब महंगी आने लग जाएंगी, तो सीपीआई, डब्ल्यूपीआई पे असर होगा। और अगर ये ऑयल प्रत्युष यहां से $90-100 की तरफ गया तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जिसमें भारत सरकार को, या यूं कहूं ऑयल कंपनीज को, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना यही है कि यहां से और आगे ना जाए। क्रूड ऑयल पर असर हम देख रहे हैं, बाकी और कौन सी सप्लाई चेन इससे प्रभावित हो सकती है इस वॉर से, इंडिया के लिए जो नुकसान करे? देखिए, जितना भी हम इंपोर्ट यूएस डॉलर में करते हैं, भारत की बहुत लंबी, भारत का एक्सपोर्ट $850 बिलियन का एक्सपोर्ट है, तो उससे कहीं ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इलेक्ट्रॉनिक का सामान हम लेते हैं, कुछ ऑयल, कुकिंग ऑयल्स हम लेते हैं, वो आपकी किचन को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ग्रोसरी बिल लोगों का बढ़ सकता है। अगर ये कीमतें यहां से बढ़ती हैं तो लोगों को अपने ग्रोसरी बिल पे, अपने बजट पे नजर रखनी चाहिए। क्या चुपचाप कोई कंपनी दाम तो नहीं बढ़ा रही, इस पे ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम जानकारी के लिए। यानी कि इसका जो असर है वो आपके किचन के बजट पर, आपके पॉकेट पर भी पड़ सकता है। इस युद्ध का इंपैक्ट जो है वो आपके घर तक भी दिख सकता है इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव पे। तो देखिए, सीधे इस महायुद्ध का असर बाजार पर पड़ा है, यानी कि आपकी जेब पर पड़ सकता है। अगर क्रूड ऑयल के दाम इसी तरीके से बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपकी जेब ढीली हो जाए। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, शेयर मार्केट के शरद जी, वो कह रहे थे कि हो सकता है अगर ये कंटिन्यूटी बनी रहे तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी, लेकिन इसी बीच पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त कैसे सुलग रहा है, खाड़ी देशों में हाल क्या है, ये 10 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। राजधानी तेहरान इस वक्त धमाकों से दहल रही है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी लगातार सायरन की आवाज गूंज रही है और ईरान के मिसाइल, ईरान के ड्रोन जो हैं वो इजरायली स्पेस में हैं।
एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है।